नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समर्पण संस्कृत क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ समय के अभाव से और महत्वपूर्ण कार्य आ जाने के कारण मैं क्लासें नहीं ले पाया। अब एक बार फिर से कोशिश की जाए कि आपकी नियमित क्लासें चलती रहे। और आज हम बात करते हैं DSSB के अंदर जो अपने सिलेबस में लगा हुआ है TGT के हितोपदेश, उसकी प्रस्ताविका यानी पहले 25 पद्य लगे हुए हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। इन्हें हम 2 या 3 पार्ट में पूरे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, इसका सामान्य परिचय करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इससे अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ें। क्लास जहाँ भी हितोपदेश लगा हुआ है वहाँ के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हितोपदेश के बारे में, यह संस्कृत में नीति साहित्य जो है, नीति से संबंधित जितने भी साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके संग्राहक नारायण पंडित हैं। कौन है इसके संग्राहक या लेखक? नारायण पंडित, जिन्होंने इस कृति की रचना महाराजा ध्वल चंद्र के आश्रय में की थी। किसके आश्रयदाता, इनके आश्रयदाता कवि राजा कौन थे? तो वो थे ध्वल चंद्र। ठीक है, इस ग्रंथ की मूल सामग्री है वो मुख्य रूप से पंचतंत्र से ली गई है और बाकी जितने भी संस्कृत के अन्य नीति शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनसे ली गई है। और हम इनकी बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? हितोपदेश का मुख्य उद्देश्य बालकों को मनोरंजक पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक जीवन की नीति, राजनीति, सदाचार, लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। और यह ग्रंथ मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। पहला मित्र लाभ है, दूसरा सुहृद भेद है, तीसरा विग्रह, चौथा संधि। इन्हें आप इसी क्रम से याद रखें। पहले मित्र लाभ, फिर सुहृद भेद, फिर विग्रह और फिर संधि। ठीक है, क्योंकि एचटेट के अंदर आपको अगर ध्यान हो, किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हों तो उसमें आपसे पंचतंत्र के जो 5 तंत्र हैं उनके नाम क्रम से पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो आप हो सकता है कहीं ऐसा भी आ जाए, तो आप इन्हें इसी प्रकार याद रखें। तो इसके अलावा हम देखते हैं ये जो हितोपदेश है वो किसके लिए लिखा था? हितोपदेश नारायण पंडित जी ने, जो राजा सुदर्शन थे पाटलिपुत्र के, उनके मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए लिखा था। तो इसमें दो राजाओं से संबंधित हो गया ये। अगर हम इससे आश्रयदाता कवि राजा पूछें तो वो धवल चंद्र हैं, और किसके पुत्रों को अगर वो दे रहे थे शिक्षा तो वो सुदर्शन थे, राजा सुदर्शन। ठीक है, तो प्रथम 25 श्लोकों का जो अनुवाद है अच्छी प्रकार से हम यहाँ पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे और जो भी व्याकरणिक महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं उन पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो पहला श्लोक क्या कह रहा है? पहला श्लोक किसी भी ग्रंथ का वो क्या कहलाता है? मंगलाचरण कहलाता है। थोड़ा सा मंगलाचरण, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जहाँ लेखक अपने कुल गुरु या कुल देवता या कुल देवी, इनकी अगर हम स्तुति करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं या आशीर्वाद की कामना करते हैं तो वहाँ तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। जहाँ उनको नमस्कार किया जाता है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। इसके अलावा अगर उसमें कोई भी पहला श्लोक है उसमें अगर उस ग्रंथ से संबंधित या उसकी विषय वस्तु का वर्णन कर दिया जाता है, सीधा शुरुआत हो जाती है, तो वहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। अब हम हितोपदेश का जो पहला श्लोक है या मंगलाचरण है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा मंगलाचरण है। इसके अंदर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो हम इसकी हिंदी अच्छे प्रकार से अनुवाद देखते हैं। सिद्धि साध्य, सिद्धि मतलब कार्य की सिद्धि या सफलता, साध्य यानी सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के योग्य। सताम अस्तु शब्द है, सताम, सताम यानी जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अस्तु यानी हो, क्या हो? अस्तु। इनका जो कार्य की जो सफलता है या उनकी जो साध्य है, उनकी सिद्धता है वो हो जाए, किसकी कृपा से?
प्रसादात तस्य, प्रसादात यानी कृपा से, तस्य यानी उनकी, किनकी, धूर्जटे, धूर्जटे का अर्थ है या किसका पर्याय पद है, तो वो भगवान शिव का पर्याय पद है। भगवान शिव की कृपा से साधु जो लोग हैं उनकी कार्य की सिद्धि हो जाए, जो वो कार्य की सफलता चाहते हैं वो सिद्ध हो जाए। अब आगे क्या कहा गया है वो उनके बारे में बताया गया है, भगवान शिव के बारे में ही, कि उनके जो यन मूर्धन्य है, जिनकी मूर्धन्य है यानी शीर्ष पर, जिनके शीर्ष पर या मस्तक पर, शशिनय कला, शशिनय, शशिनय बोलते हैं चंद्रमा को, कला यानी उनकी कला, जिनके सिर पर या मस्तक पर चंद्रमा की कला है, ठीक है, ऐसे भगवान शिव। और वो चंद्रमा की जो कला है वो कैसी है, जहानवी फेन लेखे, जहानवी यानी गंगा नदी, जहानवी किसको बोलते हैं, गंगा को, फेन बोलते हैं झाग को, जैसे नदी चलती है तो उनमें जो सफ़ेद कलर के झाग जैसी एक लेखेव, उनकी रेखा के समान, लेखेव यानी रेखा के समान, गंगा नदी के जो गंगा नदी है उसकी जो झाग की रेखा जो है उस जैसे चमकने वाली शशि की कला यानी चंद्रमा की जो कला जिनके गर्दन पर है या उनके सर पे जो है, वो तस्य यानी उन भगवान शिव की कृपा से क्या हो जाए, जो भी सज्जन हैं उनकी जो कार्य की सिद्धि है वो सिद्ध हो जाए, यानी उन्हें उस कार्य में सफलता मिल जाए। तो ऐसा आशीर्वाद की कामना की गई, इसलिए यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसके अलावा हम इसमें और देखें तो इसके अंदर अगर हम छंद की बात करें, छंद इसके अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद है, अनुष्टुप, ठीक है। अनुष्टुप छंद के अंदर प्रत्येक चरण के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 8, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका हिंदी अनुवाद सीधा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला गंगा जी की फेन की रेखा के समान सुशोभित हो रही है, ऐसे भगवान शिव यानी धूर्जटी की कृपा से सज्जनों के साध्य यानी मनोरथ की या कार्य की सिद्धि हो या उनको सफलता प्राप्त हो, ऐसी कामना की गई है, ठीक है। उम्मीद आपको सब समझ आया होगा। व्याकरणिक टिप्पणी की बात करें तो जो जहानवी फेन लेखे, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, बाकी सब सामान्य है, आप देख लेना, PDF आपको मिल जाएगी। दूसरे श्लोक की हम बात करें तो श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। श्रुतो यानी जो सुना गया या कहा गया है, हितोपदेशो अयम, हितोपदेशो अयम यानी यह हितोपदेश, हितोपदेशो अयम, इसमें अगर मैं संधि की बात करूं तो हितोपदेशः विसर्ग के बाद अयम शब्द है, अयम यानी यह, हितोपदेश यानी यह जो हितोपदेश है, श्रुतो यानी जो सुना गया या कहा गया है, वैसे इससे क्या होगा, पाटवम यानी चतुरता आ जाएगी, संस्कृतोक्तिषु, क्या शब्द है, संस्कृत धन उक्तिषु, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, ए के बाद उ आने से यहाँ क्या हुआ है, गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ओ हो गया है, ए और उ मिलकर के ओ, संस्कृत उक्तिषु, संस्कृत उक्ति के द्वारा या संस्कृत भाषणों में, वाचा यानी वाणी, वाचाम का मतलब वाणी की, सर्वत्र यानी सभी जगह, वैचित्र्यम क्या हो जाएगा, विचित्रता आ जाएगी यानी चमत्कार हो जाएगा, यानी चमत्कार रूपी वाणी हो जाएगी। और क्या काम आएगा ये हितोपदेश, नीति विद्याम ददाती च का मतलब और, ददाती यानी देगा, क्या देगा, नीति विद्याम या नीति की जो विद्या है, नीति का जो ज्ञान है वो देगा। हितोपदेश जो हम अब कह रहे हैं इसके क्या क्या उद्देश्य हैं या इससे क्या फ़ायदा होगा, तो पाठवम संस्कृत उक्तिषु, संस्कृत उक्तियों से पाठवम यानी चतुरता आ जाएगी, किसमें, वाचाम यानी वाणी में, और सर्वत्र वैचित्र्यम, और सभी जगह यानी सभी जहाँ भी जो भी बोलेंगे उनसे क्या, विचित्रता आ जाएगी वाणी में, और क्या मिलेगा, नीति विद्या प्राप्त होगी, ये नीति विद्या भी देगा यानी नीति की शास्त्र का भी ज्ञान देगा। तो इसका हिंदी अर्थ हम देखें तो क्या होगा, यह सुना हुआ जो हितोपदेश है, संस्कृत के संभाषण में चतुरता यानी संस्कृत की उक्ति से चतुरता
में चतुरता, वाणियों में सर्वत्र विचित्रता और नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, ये इसके 3 उद्देश्य बताए हैं। पाठवम संस्कृत उक्तिषु, वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम और नीति शास्त्रम नीति विद्याम ददाति। ये 3 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर हम बात करें विशेष्य विशेषण की, तो अयम जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? अयम विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हितोपदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वत्र स्थानवाचक अव्यय, च समुच्चय बोधक अव्यय। हितोपदेश धन अयम, हितोपदेशो अयम, यहाँ पे पूर्व रूप संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्लोक संख्या 3 की। श्लोक संख्या 3 क्या कह रहा है? अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अजर अमरवत, अजर का मतलब, अजर मतलब बुढ़ापे, अमरवत और अमर, बुढ़ापे और अमरता से रहित, प्राज्ञो यानी जो बुद्धिमान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह विद्याम अर्थम च, विद्या और अर्थ, विद्या यानी जो विद्या है, अर्थम यानी धन, विद्या और धन को चिंतित सोचता है। किस प्रकार संकलन करने की सोचता है? अजर अमरवत, अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अमरवत यानी जो अमर हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो खुद को अजर और अमर समझते हुए, चिंतित यानी समझते हुए, विद्याम अर्थम च, विद्या और अर्थ का चिंतन करता है, उनको संकलन करने की सोचता है। किंतु इसके अलावा ग्रहित इव, ग्रहण किए गए हैं, केशेषु यानी केशों को या बालों को, मृत्युना यानी मृत्यु द्वारा, मृत्यु द्वारा, मृत्यु ने जैसे बालों को पकड़ रखा होगा, ग्रहण कर रखा है, इसी प्रकार हमें क्या करना है? धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या कहा है कि अगर हमें ये सोचते हुए तो विद्या और धन को ग्रहण करना चाहिए कि मैं अजर और अमरवत हूँ, यानी अजर और अमर हूँ मैं। और अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या देखना है कि हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जैसे हमने कुछ गलती की तो मृत्यु ने हमारे केस पकड़ रखे हैं और वो हमें अपने ग्रस्त में ले लेगी। यानी मनुष्य व्यक्ति है जो स्वयं को अजर और अमर मानकर विद्या और धन का चिंतन करते हैं, किंतु मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है ऐसा सोचकर सदैव वो धर्म का आचरण भी करते हैं। मतलब अपनी विद्या और जो धन है उनका वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए? पीछे इसमें श्लोक दिए, शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लें। अलंकार की बात करें तो हम इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, गृहीत इव केशेषु मृत्युनः से। यहाँ पे यह मृत्यु द्वारा बाल पकड़े जाने की संभावना यानी इव मानो शब्द से व्यक्त की गई है। ठीक है, मृत्युना इसके अंदर तृतीय विभक्ति है, केशेषु इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, च समुच्चय बोधक अवयव है, इव है वो यहाँ संभावना या उत्प्रेक्षावाचक अवयव है। ठीक है, श्लोक संख्या 4, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहुर अनुत्तमम, आहार्यत्वाद अनर्गत्वाद क्षयत्वाद सर्वदा। इसमें विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या किस प्रकार का, द्रव्येषु बोलते हैं धन, धन या पदार्थ, सर्व यानी सभी धनों में विद्या या विद्या ही, द्रव्यम यानी यह ऐसा द्रव्य है, आहु यानी कहा गया है, आहु यानी कहा गया है, अनुत्तमम यानी सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। विद्या जो रूपी धन है वो ही सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके पीछे बताया गया है। अहार्यत्वात्, यहाँ शब्द है अहार्यत्वात्, यानी इसको कोई चुरा नहीं सकता है, न चुराए जाने के कारण। और इसके अलावा अनर्गत्वात् यानी इसका कोई मोल नहीं है, अनर्ग है ये, अनर्गत्वात् यानी इसका कोई मोल नहीं, यानी अनमोल है ये। से अक्षयत्वात् यानी, और ये क्या है, कभी नष्ट न होने वाली, अक्षय है। सर्वदा यानी हमेशा।
कहा गया है कि समस्त प्रकारों के धन या पदार्थ को में विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है, क्योंकि यह कभी चुराई नहीं जा सकती है, आहार्य है, इसका कोई मूल्य या कोई इसका मोल नहीं है, ये पूरी तरह अनमोल है, और यह सदैव अक्षय है, यानी अक्षय का मतलब होता है कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें विद्या के गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, टिप्पणी की हम बात करें तो आहार्यत्वात्, अनर्गत्वात्, अक्षयत्वात्, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूत्र कौन सा है? हेतु सूत्र के अंतर्गत। एव